Hello, my dear students. Welcome back to my channel, my class. My class start ACF and LCM. प्यारे बच्चों, आज का क्लास है ACF एंड LCM। आप सभी को लघुत्तम और महत्तम निकालने आती है, बट आज के क्लास में मैं ऐसे प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकालने का, वो भी क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं कि यह एचसीएफ इसका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले हम एचसीएफ से ही शुरू करते हैं। एचसीएफ इसे हम बोलते हैं एचसीएफ को, एचसीएफ का फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका कहने का मतलब है कि जब कोई संख्या दी हुई हो, जैसे कि इसको मैंने कितने पार्ट में बांटा, इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा, हाईएस्ट, कॉमन और एक फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज फॉर एक आप उदाहरण देख लीजिए कि जैसे कि आपके सामने 24, 60, 48 और 108, यह जो संख्या आपके सामने है, ये एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एज फॉर एक उदाहरण के माध्यम से कि जब संख्या 24, 60, 48 और 108 दिया हो, तो इसमें आप एक, ये तो मेरा संख्या दिया हुआ है, जैसे कि एक उदाहरण लेके थे एग्जाम्पल में, जैसे कि 12। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले आप फैक्टर को समझिए। जैसे कि 12 जो संख्या है यह संख्या किससे कटेगी, यानी कि फैक्टर किससे ये टूटेगी। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, उसके बाद 6 के बाद 12 से कटेगी। यह जो संख्या मतलब 2 का पहाड़ा में 12 आएगा, 3 का पहाड़ा में 12 आएगा, 4 का पहाड़ा में 12 आएगा, 6 का में 12 और 12 का तो खुद है ही। अब ले लेते हैं एक 24। इसमें से फैक्टर आपका टूट गया कि फैक्टर कितने संख्या से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, यह फैक्टर हो जाएगा। अब हमको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए जब तक हम किसी का एक साथ एक मतलब टक्कर देने वाला, टक्कर क्या बोलते हैं, एक के साथ एक जोड़ा या एक के साथ किसी से पेयर नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे में से कॉमन कैसे निकालेंगे। तो एक उदाहरण एक 24 का लेते हैं। तो 24 का देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से करेगा, उसके बाद 12 से कटेगा और उसके बाद तो ये 24 खुद है ही। इतना आप देख लिए। अब इसमें आप ये देखिए कि दोनों में मिलने वाली संख्या कौन है। तो दोनों में मिलने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक। यह जो संख्या आपको दोनों में मिलने वाली संख्या है, वह एकदम आपके पास कौन है, वो संख्या आपके पास कॉमन है 1 से लेके 12 तक। अब आपके पास आ रहा है कि हाईएस्ट क्या है। तो यह जो संख्या जो दिया हुआ है 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक फैक्टर टूटा, फिर कॉमन निकला और इसमें से जो हाईएस्ट है, यानी कि हाईएस्ट, अब ये दोनों में से हाईएस्ट आपका क्या है, 12। तो आप इसका एचसीएफ अगर आपसे पूछे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो आप क्या देंगे, 12। 24, 60, 48 और 108 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो आप 12 से देखिए, 12 दूना 24, 12 पच्चीस 60, 12 चौका 48 और 12 नमाई 108। कहने का मतलब हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें है कि हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, जो फैक्टर टूटेगा उसमें बड़ी संख्या जो हम लेंगे हाईएस्ट, उस संख्या से सभी संख्या कट गया, वही आपका एचसीएफ है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम चलते हैं एक और उदाहरण लेते हैं, एकदम इससे भी और शॉर्ट ट्रिक। अभी आप टाइप देखते जाइए। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब है अगला टाइप समझिए कि आपका ये हो जाएगा टाइप
2। मतलब सेकेंड टाइप के हम कुछ और बता रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन कैसे निकलता है। एज फॉर आप एक ऐसा ले लीजिए, अंक लेते हैं 6, 12 और 18, सबका हमें ओनली फॉर आज का मेरा भी क्लास, मतलब अभी हम एससीएफ ही पढ़ा रहे हैं कि 6, 12 और 18, 6, 12 और 18। तो ऐसे प्रश्न का हमें क्या करना है, एससीएफ निकालना है, एससीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी संख्या टाइप 2 में है, जब ऐसी संख्या हो तो इसमें से सबसे छोटा अंक को लेना है, सबसे छोटा अंक। आप सबको पता है कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, बट ऐसे शॉर्ट ट्रिक कभी कभी ही मैं बता पाता हूं, और इस वीडियो को आप देखेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक है या नहीं, आप बताएंगे। तो ऐसे एचसीएफ निकालने के लिए जब संख्या छोटा हो या ज़्यादा भी अंक का हो तो उसे भी मैं बताऊंगा, एज फॉर आगे उदाहरण में मैं बताऊंगा। तो ऐसे आप देख लीजिए कि जब संख्या 6, 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो मैंने बताया कि सबसे छोटा अंक लेना है, सबसे छोटा अंक आपका कितना है, 6। अब ये संख्या से देखिए कि वह संख्या सारे कट रही है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो इसका मैं फिर कुछ एक शॉर्ट ट्रिक इसमें दूंगा। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6 से देखिए, 6 दूना 12 और 6 3 18, लीजिए आपका एकदम ये 6 से टोटल कट रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6, इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। एक दूसरा उदाहरण है 8, 20, 28 और 44, लीजिए। अब आपके सामने एक और बड़ी संख्या आ गई, आपको इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। अब इसमें आपको क्या करना है कि मैंने ये बताया था कि आप हमेशा एचसीएफ में देखिएगा, जब भी ऐसे होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन में हाईएस्ट लेना है। लेकिन जब एचसीएफ का जब संख्या दिया हुआ है तो इसमें सबसे छोटी संख्या से लेना है और उस संख्या से सभी संख्या में भाग दे देंगे। अगर वह पूरी कट जाए तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। 8 से देखिए, 8 से अगर टोटल संख्या कट रहा है तो आपका एचसीएफ 8 होगा। नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 तो खुद है ही है। अब यह 2 से देख लीजिए कि 2 से 20 कटेगा, 2 से ये कटेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 24 दूना 28, 22 दूना 44, और आपके पास है सबसे छोटा अंक लिया 12, तो 2 और 4 और 8, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो सॉरी, ये फैक्टर टूटा है, इसमें से अभी हमको सभी संख्या का हमको करना है। यह 20 से कटेगा, 24 से कटेगा और यह 44 से भी कटेगा। लेकिन हमें एक और भी देखना है कि जब 4 इस संख्या को जब मैं लेता हूं तो 4 5 20, 4 7 28 और 4 यानी कि 11 चौक 44, तो इसमें आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यह संख्या 4 से पूरी कट जाएगा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा तो 4। अब 1-2 उदाहरण हम इसमें और देते हैं, 1-2 उदाहरण और आप देखिए। एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था 24, 60, 84 और 108, वही संख्या है। इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटी संख्या को लेना है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा 24 हो गया और इसको आप फैक्टर तोड़ दीजिए कि यह कट जाएगा 2 से, ई कटेगा 3 से, ई कटेगा 4 से, 4 से के बाद फिर क्या कट जाएगा 6 से, फिर कटेगा 8 से, उस पर कटेगा 12 से, यानी कि यहाँ तक संख्या से यह कट जाएगी। अब इस संख्या में से आप ये देखिए कि वह किस संख्या से टोटल कट जाए। तो आप ये देखिए 2 से यह पूरा कटेगा, 3 से कटेगा, 8 4 12, 3 ये भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। लेकिन हमको इसमें हाईएस्ट लेना है। हाईएस्ट इसमें क्या है, 12, वह संख्या है 12। तो 12 दूना 24, 12 25 60, 12 सत्ते 84, अब 12 नंबर 108, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 12। प्यारे बच्चों, टाइप 2 में भी आपने देखा कि जब संख्या ज़्यादा भी हो तो हम छोटी संख्या को लेकर फैक्टर तोड़ देते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या से देखते हैं वह पूरी संख्या कट गया तो वह उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें एक और है, मैं आपको बताता हूँ। ये संख्या थोड़ा सा आप देखिए और इसमें
इसमें एक और उदाहरण और उसके बाद मैं फिर आप कुछ टॉपिक बताता हूँ। 750, 6300 और 189 पर डबल जीरो। अब इस संख्या का एचसीएफ आपको निकालना है। क्वेश्चन देखने से बहुत बड़ा लग रहा है प्यारे बच्चों। ऐसे प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सुन्ना को काट सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 75, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 189 पर जीरो। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बताया था कि सबसे छोटे संख्या को फैक्टर कर दीजिए या इस संख्या को तोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 तिहाई 75। यह देख लीजिए, यह छोटी संख्या टूट गया, यह संख्या टूट गया। अब इस संख्या से आप उसको कर दीजिए। अब आप कर दीजिए कि आपके साथ क्या 25 तिहाई 75। अब इसमें आप ये देख लीजिए कि यह संख्या 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, अब 5 से कट रहा है, तो लास्ट में जीरो है तो 5 से कटेगा, यानी कि यह संख्या 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 15 दूना 30, अब 15 एकम 15, 15 एकम 3, या 15 दूना 30, 15 छक्का 9, यानी कि यह 15 से पूरा कट रहा है, तो इसका हो जाएगा 15, एचसीएफ 15। लेकिन यह 15 से तो कट रहा है, लेकिन आपने शून्ना 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 को काटा है ना, तो अब इसका आंसर शून्ना को आप काटे हैं तो शून्ना को फिर वापस कर दीजिए, यह आपका एचसीएफ 150 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, टाइप 2 में भी मैंने बता दिया। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लिख रहा हूं एचसीएफ से जुड़े हुए, उसको आप कॉपी कलम खोल के उसमें आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम आपको कुछ टॉपिक बताते हैं, चलिए चलते हैं। आप उस पर लिख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें देखिए, जब मतलब हमें मौसम निकालना है, तो ये ध्यान देना है कि मौसम कभी निगेटिव नहीं आता है। मौसम जब किसी संख्या का जब हम निकालते हैं यानी महत्तम समापवर्तक, तो उसका आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आता है। दूसरा टॉपिक है, मौसम जब हम कभी निकालते हैं तो यह जीरो कभी नहीं आएगा, इसका आंसर जीरो कभी नहीं आएगा। और तीसरा टॉपिक है, तीसरा बिंदु है कि जब हम मौसम निकालते हैं, जब संख्या का मौसम निकालते हैं, तो कभी भी मतलब P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब किन्हीं दो संख्याओं का लिखते हैं, जब किन्हीं दो संख्या का अंतर एक हो तो मौसम एक ही होगा। एज फॉर इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि 10, 15, 18, 16, 20, 22, 25, 30, 32, 19, ये सब का आपको क्या करना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो आप इसका आंसर क्या देंगे, जब किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, मतलब कहीं भी, जब किन्हीं दो संख्याओं का अंतर कहीं भी, लिख देते हैं, एक छूट गया, कहीं भी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 15 और यहाँ देख रहे हैं 16, यहाँ देखिए 18 और यहाँ देख लिए 19, मतलब कहीं भी अगर संख्या का अंतर एक हो तो इसका एचसीएफ हमेशा एक होगा। प्यारे बच्चों, आज एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चर्चा किए, कुछ उदाहरण भी आपको दिए, और तो कुछ ऐसे भी हैं जो मैं आपके सामने अगले वीडियो में, अगले क्लास में दूंगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर बताएंगे। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर से जुड़े या तमाम गणित के किसी भी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्त यार के साथ। तो मिलते हैं अगले क्लास में।
अगले बिंदु, अगले टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।